देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोलियों से भूना। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग का अंजाम देना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार शोपियां जिले में आतंकवादियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाला युवक कश्मीरी पंडित बताया जा रहा है। साइबर हमले से टाटा पावर का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित। भारत की टाटा पावर ने शुक्रवार देर रात अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साइबर हमले की सूचना दी, जिससे कंपनी का सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम प्रभावित हुआ। कंपनी ने कहा कि उनके सिस्टम को पुनः प्राप्त करने और पुनः स्थापित करने के कदम उठाए गए। गुजरात के अलावा सभी राज्यों में बढ़ाए गए अमूल दूध के दाम। दिल्ली में अब 1 लीटर फुल क्रीम दूध 61 रुपये में ना मिलकर 63 रुपये में मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने किया बड़ा ऐलान। इस दिन से सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दिसंबर या जनवरी में उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि इसके लिए लक्ष्य 2030 रखा गया था। AIMIM नेता के बिगड़े बोल। उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदू विवाह पर एक विवादास्पद बयान दिया है। AIMIM नेता ने कहा कि लोग कहते हैं कि हम 3 शादियां करते हैं, लेकिन हम 2 शादियां भी करते हैं तो अपनी पत्नियों को सम्मान देते हैं, लेकिन हिंदू 1 शादी करते हैं और 3-3 प्रेमिकाएं रखते हैं। ट्विन टावर के 15 घर खरीदारों को मिलेगा पूरा पैसा, SC ने दिए निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि नोएडा में सुपरटेक के ध्वस्त किए गए ट्विन टावर के 15 घर खरीदारों को अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा जमा किए गए 1 करोड़ रुपए में से अनुपातिक आधार पर राशि वापस कर दी जाएगी। जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। लेने पहुंची हनीप्रीत, तेज हुई राजनीति। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की चर्चा एक बार फिर होने लगी है। दरअसल हरियाणा की सुनारिया जेल में कारावास की सजा काट रहे डेरा प्रमुख एक बार फिर जेल से बाहर आ चुका है। 40 दिन की पैरोल मिली, जिसके बाद शनिवार की सुबह 6:55 पर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर निकले। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। बेरोजगारों की पदयात्रा से अलर्ट हुई शिवराज सरकार। शिक्षक भर्ती के लिए जारी की नई गाइडलाइन। मध्य प्रदेश में सैकड़ों बेरोजगारों युवाओं ने इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। जिसके बाद सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गूगल के मैनेजर को बंधक बनाकर भोपाल में कराई जबरन शादी, फिर मांगे 50 लाख रुपए। बिहार में अक्सर पकड़ाव विवाह का खबरें आती रहती हैं, जहां लड़के का अपहरण करके जबरन उससे बेटी की शादी करवा दी जाती है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक ऐसा पकड़ाऊ शादी का मामला सामने आया है। दिवाली से पहले दिवाला निकाल रही महंगाई। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम। दिवाली के पहले अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। देश में पहली बार MP में हिंदी में पढ़ेंगे डॉक्टर। देवनागरी में तैयार हुई 3 पुस्तकें। गृह मंत्री करेंगे विमोचन। हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। 97 डॉक्टरों की टीम ने दिन रात मेहनत करके 5 पुस्तकों का अनुवाद किया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। नेतृत्व कमजोर था, इसलिए हारे 2 चुनाव। भोपाल आए कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि पिछले 2 चुनाव हम इसलिए हारे क्योंकि पार्टी का नेतृत्व कमजोर था। पोर्ट ब्लेयर में 2 ब्यूरोक्रेट पर यौन शोषण का आरोप। युवती बोली सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की एक 21 साल की युवती ने 2 सेवारत नौकरशाहों, केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और उनके लेबर कमिश्नर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने इस साल अप्रैल से मई के बीच उनका यौन शोषण किया गया। PM मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा की रिहाई पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और 5 अन्य को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, लंपी वायरस से मरने वाली गायों का हो सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया है कि त्वचा रोग लंपी वायरस से मरने वाली गायों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए। बाहुबली अतीक अहमद की लखनऊ में 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क, खनन माफिया हाजी इकबाल के बेटों पर भी कसा शिकंजा। गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद पर योगी सरकार का शिकंजा कसा जा रहा है। शनिवार को प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने 34 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में ओलंपिक सुशील कुमार समेत 18 आरोपियों पर 10 नवंबर से शुरू होगा ट्रायल। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी इंटरनेशनल पहलवान सुशील कुमार समेत कुल 18 लोगों पर 10 नवंबर से ट्रायल शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान सबसे खतरनाक देशों में से एक, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में किया था नरसंहार, अमेरिकी संसद में प्रस्ताव हुआ पेश, बताया हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार। भारत अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रो खन्ना ने कहा कि बांग्लादेश का 1971 का नरसंहार भुलाया नहीं जा सकता। अगर नाटो रूसी सेना से भिड़ता है तो वैश्विक तबाही होगी, खुले मंच से फिर पुतिन की वार्निंग। रूस और यूक्रेन के बीच 14 फरवरी से शुरू हुई जंग अभी भी जारी है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलश स्वीट्स, D67, सुंदरनगर, अशोका गार्डन, भोपाल। करवा चौथ पर बिके 3000 करोड़ रुपए के गहने, महंगा होने के बावजूद लोगों ने जमकर खरीदा सोना। करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों पर लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं। त्योहार में सोने की बढ़ती मांग, ऐसा ही इस बार करवा चौथ के मौके पर देखने को मिला। 1719 रुपये तक सस्ता हुआ सोना, चांदी में 3000 रुपये तक की गिरावट। दिवाली पर सस्ता गोल्ड खरीदने का मौका। डॉलर के बढ़ते सूचांक और आगामी FOMC बैठक में US फेड दर में बढ़ोतरी के अटकलने के कारण पूरे सप्ताह सोने की कीमत दबाव में रही। आखिर कब ब्रिटेन से वापस आएगा कोहिनूर, केंद्र सरकार ने दिया जवाब। कोहिनूर को वापस लाने जाने की मांग पर इससे जुड़े अन्य मामलों के सवाल को लेकर भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि वह यूनाइटेड किंगडम से दुनिया के सबसे बड़े हीरे में से एक कोहिनूर को वापस लाने के तरीके का पता लगाना जारी रखेगा। तुर्की की कोयला खदान में हुआ बड़ा धमाका, 22 लोगों की हुई मौत, कई घायल। शुक्रवार को तुर्की की एक कोयला खदान में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में करीब 22 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। नहीं रहे सबके चहेते हैरी पॉटर के हैग्रिड, 72 साल की उम्र में हुआ निधन। हॉलीवुड फिल्म सीरीज हैरी पॉटर में हैग्रिड की अहम भूमिका निभाने वाले मशहूर स्कॉटिश अभिनेता रॉबी कॉल्टन का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले काफ़ी समय से बीमार थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दुर्घटना से जुड़े मामले में दावे से ज़्यादा मुआवजा दे सकती हैं अदालतें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक फैसले में कहा कि सड़क दुर्घटना के मामलों में पीड़ित परिवार द्वारा दावा की गई राशि से अधिक मुआवजा देने के लिए ट्रिब्यूनल या अदालत पर कोई प्रतिबंध नहीं है और एक दुर्घटना में जान गंवाने वाले 12 साल के लड़के के परिवार को 5 लाख मुआवजा देने का निर्णय सुनाया गया। हेलमेट नहीं पहना तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने चलती स्कूटी वालों को धक्का देकर गिराया। बिहार ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल ने स्कूटी पर सवार 2 शख्स को इसलिए नीचे गिरा दिया क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। स्कूटी पर सवार 2 लोगों को गिरने के कारण चोट भी लगी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिससे बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल किए जा रहे हैं। यह वीडियो बिहार के जुमाई का है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।